एक टाइम पर इलोन मस्क ने एक कंपनी का नाम सुनकर पब्लिक इंटरव्यू में हंसी उड़ा दी थी और आज वही कंपनी टेस्ला को टक्कर दे रही है। अगर मैं आपको 2020 में बोलता टेस्ला को कोई चाइनीज कंपनी हरा देगी तो आप क्या कहते, हंसते? क्योंकि उस टाइम पे सीन यही था, टेस्ला इज इक्वल टू इनोवेशन, इलोन मस्क इज इक्वल टू जीनियस, बीवाईडी इज इक्वल टू चीप कॉपी। लोग बोलते थे भाई ये चाइनीज गाड़ियां सिर्फ कॉपी करती हैं, क्वालिटी इनमें जीरो है। बिल्कुल स्कूल जैसा सीन था, एक टॉपर स्टूडेंट, स्मार्ट, कॉन्फिडेंट, सब उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। एक एवरेज बंदा, एवरेज जिसको कोई सीरियसली नहीं लेता, और फिर रिजल्ट के दिन वही एवरेज बंदा सबको शॉक कर देता है। बीवाईडी ने वही किया। अगर आपको ऐसी अंडरडॉग स्टोरीज पसंद है तो लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ सिर्फ नॉलेज नहीं पूरा गेम समझाया जाता है। सब लोग बीवाईडी को इग्नोर कर रहे थे, लेकिन एक बंदा था जिसने इसमें फ्यूचर देख लिया। नाम तो सुना ही होगा, वॉरेन बफेट। उन्होंने बीवाईडी में इन्वेस्ट कर दिया। जहां दुनिया को कुछ नहीं दिख रहा था, वहां उन्होंने एक फ्यूचर एम्पायर देख लिया। स्टोरी स्टार्ट होती है 1995 से, जब बैटरी मार्केट में एंट्री लेने के लिए कम से कम 14 करोड़ रुपए चाहिए थे और मार्केट में राज कर रहे थे जापानीज जायंट। अब नॉर्मल बंदा क्या कहता, भाई ये बड़े लोगों का गेम है, हमसे नहीं होगा। लेकिन वांग चोंगफू ने कुछ ऐसा अलग देखा। उसने नोटिस किया दुनिया लिथियम बैटरी की तरफ शिफ्ट हो रही है, और गैस क्या, उसने ठीक उल्टा किया। उसने ओल्ड बैटरीज में इन्वेस्ट कर दिया। जैसे सब आईफोन ले रहे हैं और हम नोकिया में इन्वेस्ट कर दे, पागल लगेंगे ना। क्योंकि जब बड़े प्लेयर शिफ्ट हो गए तो उनके पुराने क्लाइंट्स इग्नोर हो गए और वांग ने वही गैप पकड़ लिया। अब यहाँ आता है असली गेम। जापानीज क्या कर रहे थे, मशीन पर काम। चाइना के पास था चीप लेबर, तो वांग ने बोला टेक्नोलॉजी उनके पास है लेकिन कॉस्ट एडवांटेज मेरे पास है। नॉर्मली बैटरी बनाने के लिए पूरा रूम क्लीन करना पड़ता है, एक्सपेंसिव प्रोसेस है। लेकिन वांग ने बोला भाई पूरा रूम क्लीन क्यों करना है, सिर्फ जहाँ काम हो रहा है वही क्लीन करो। उसने यूज किया मिनी क्लीन बॉक्स। जैसे घर पूरा साफ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपनी प्लेट साफ करो। 70 से 80% कॉस्ट कम हो गई, इजीली स्केल हो पाया बिजनेस। मशीन की जगह वर्कर्स लग गए और यही बना बीवाईडी का फर्स्ट सुपर पावर। फिर क्या हुआ, नोकिया क्लाइंट बन गया, मोटोरोला क्लाइंट बन गया, 31% मार्केट शेयर आ गया बीवाईडी के पास। भाई पैसा आना स्टार्ट हो गया, गेम सेट लग रहा था। लेकिन वांग यही नहीं रुका, उसने बोला कार बनाएंगे, और यही से प्रॉब्लम स्टार्ट। डिजाइन कॉपी किया, क्वालिटी बकवास थी, डोर प्रॉपर्ली बंद नहीं हो रहे थे, लोग मजाक उड़ा रहे थे। फ्रंट टोयोटा, बैक शेवरोलेट, ये कोड जो है काफी फेमस हुआ था। 10 साल तक स्ट्रगल रहा। उधर टेस्ला इनोवेशन कर रहा था, ईवी मार्केट कैप्चर कर रहा था, $1 बिलियन कंपनी बन चुका था, और बीवाईडी मेम बन गया था। फिर आता है 2020, सेल्स बंद, फैक्ट्री बंद, 2 लाख एम्प्लॉयज घर पर बैठे हैं। अब नॉर्मल कंपनी क्या करती, ले ऑफ, लॉसेस। लेकिन वांग ने क्या किया, डायरेक्शन चेंज। उसने बोला कार नहीं बिक रही, मास्क बना लो। गेम हार रहे हो तो गेम चेंज कर दो। बीवाईडी बन गया था वर्ल्ड लार्जेस्ट मास्क प्रोड्यूसर, और गैस व्हाट, प्रॉफिट कमा लिया। जब दुनिया लॉस में थी, ये बंदा पैसा बना रहा था। अब वांग को समझ आ गया था गेम जीतना है तो 3 चीजें मास्टर करनी पड़ेगी, कॉस्ट, टेक्नोलॉजी में R&D और डिजाइन। टेस्ला की बिगेस्ट प्रॉब्लम थी फायर, एक्सीडेंट इज इक्वल टू कार ब्लास्ट। बीवाईडी ने क्या किया, ब्लेड बैटरी निकाल दी, टेस्ट हुआ, कील घुसा दिया बैटरी में, रिजल्ट नो फायर नो एक्सप्लोजन। टेस्ला ने क्या किया, बीवाईडी से बैटरी खरीदना स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पर आता है प्राइस गेम। टेस्ला एक एक्सपेंसिव कैटेगरी में जा चुका था, बीवाईडी एक अफोर्डेबल कैटेगरी में आ गया था। टेस्ला की गाड़ियां 30 लाख प्लस जाती थी और बीवाईडी 7 लाख से ही स्टार्ट थी। जैसे एक आईफोन 1 लाख का और सेम काम आपका 20,000 के फोन में हो जाता है। आज की डेट में टेस्ला एक प्रीमियम ब्रांड बन चुका है, बीवाईडी एक पब्लिक ब्रांड बन चुका है। साथ ही साथ बीवाईडी वर्ल्ड का लार्जेस्ट टीवी सेलर बन चुका है आज की डेट में, और टेस्ला पीछे रह गया है। आज की केस स्टडी से हमें 3 लेसन सीखने को मिलते हैं। नंबर 1, पहले कैश फ्लो बनाओ, फिर सपने चेस करो। सेकंड नंबर पे आता है इनोवेशन कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती, सिंपल चीजें भी पावरफुल हो सकती है। एंड थर्ड नंबर पे जब लोग आप पर हंस रहे हो तो समझ जाओ आप कुछ बड़ा करने वाले। जिसको दुनिया चीप चाइनीज कॉपी बोलती थी, आज वही दुनिया का किंग है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो और ऐसी रियल बिजनेस स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।